यह पार्टी पूरा भाई भतीजावाद, जातिवाद और एक धर्म विशेष को लाभ देने के लिए कृत संकल्प है। मैं जानना चाहता हूं माननीय विधायक जी से कि क्या आने वाले समय में पुनः इसी तरह का कार्य करके सबसे वोट लेना चाहेंगे? हम लोगों ने भी वोट दिया था। मैं इस बात को पसंद नहीं करता। शिक्षा का एक विद्यालय यहाँ बना हुआ, उसमें कोई विकास नहीं हुआ। भ्रष्टाचार के एक नमूना यहाँ बेलाओं को रोड दे सकते हैं, करोड़ों रुपया उसमें लगा, 14 दिन में गड्ढे हो गए। तो मैं ये चाहता हूं कि मतलब जो मुलायम सिंह जी भी मानते हैं कि मतलब जात विशेष, एक और कहना चाहता हूं कि क्या केवल एक जात विशेष और धर्म विशेष से जो है सरकार बनेगी? ईद के समय पर भी आदेश हुआ जो कि लाइन रहना चाहिए। क्या और किसी को लाइन की जरूरत नहीं है? जो क्या किसानों को लाइन की जरूरत नहीं है? इस पर सुधार होना चाहिए। 5 कितना किसका पावर है यहाँ पर ट्रांसफार्मर, उसको 10 होना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तमाम विकास हो रहा है। सबसे बड़ी ऊर्जा चीज। एक बार पीछे के साइड चलता हूँ, केराकत विधानसभा। सर, पीछे के साइड से कोई बोलेगा? अभी तक यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हुए उनको पूरी तरह से केराकत की जनता पहचानती भी नहीं थी। और इस शासनकाल के अंतर्गत माननीय विधायक जी यहाँ हुए हैं, वो बराबर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और जो भी यहाँ की समस्याएं हैं उसको ले जाकर के शासन में पहुंचा रहे हैं। और वहां से हमारे समझ से जो जनपद में सबसे ज्यादा पैसा यहाँ केराकत विधानसभा में लाने का काम किए। ठीक है, चलिए इधर से कोई और जनता में बोलना चाहता है? सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, केराकत विधानसभा में समाजवादी पार्टी की पहली सरकार बनी है, विधायक हुए हैं। और इन्होंने पूरे पूर्वांचल की मैं बात कर रहा हूँ, माननीय गुलाब चंद सरोज जी जितना विकास किए हैं उतना विगत विधायक ने किसी भी पार्टी को हो उन्होंने विकास नहीं किया। चाहे वो शिक्षा से होकर, चाहे सड़कों से होकर, चाहे नालियों का काम किया हो, चाहे हैंडपंप देने का काम किया है, या फिर जो है किसान दुर्घटना बीमा, किसान बीमा जो है ये माननीय विधायक जी जो है एक आम गरीबों तक देने का काम किया। चलिए ठीक है, आप बताइए। मैं आ रहा हूँ। हाँ सर, केराकत विधानसभा में ये हमारे विधायक जी गुलाब सरोज जी ने शिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में जो भी काम किया, लेकिन उन्होंने साथ साथ मानवता का इतना बड़ा शिखर खड़ा कर दिया है कि अगर कोई आदमी किसी भी वर्ग का है, दबा है, कुचला है, कोई बात है, चाहे उसके थाने पर हो, किसी तरह का विवाद है, उसको इन्होंने समझाने के कोर्ट से लेकर न्यायालय तक अगर उसकी जहां तक सिफारिश होती है उसको आपसी समझौता करके उसको खत्म कराया। विकास के लिए तो पूछिए मत, सड़क हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, चाहे सब कुछ चीजें। ठीक है, 2 मिनट है सबके लिए। चलिए सर, बताइए कितना विकास के नाम पर इस सरकार ने, मैंने जब से होश संभाला है तब से जो भी सरकारें या जो भी प्रतिनिधि आए हैं, आज तक इतना काम इस विधानसभा में नहीं हुआ है जितना कि इस सरकार के प्रतिनिधि माननीय गुलाब चंद सरोज जी ने किया। ठीक है, चलिए मैं आप इधर पहला रो के खत्म करूंगा, उसके बाद ब्रेक लूंगा। अच्छा, आप भी बोलना? हाँ, हमारे विधायक जी जो है कि पीपा का पुल कोई पास नहीं करा पाया था, लेकिन विधायक जी ने हम लोगों को इस पार नदी उस पार जाना पड़ता था, बहुत परेशानी उठानी पड़ती थी, लेकिन हमारे विधायक जी ने पीपा का पुल पास करा करके हम लोगों को बड़ा योगदान दिया है। जी, सपा सरकार के सबसे अच्छे विधायक रहे गुलाब चंद सरोज जी, क्योंकि हमारे सामने बैठे हैं। यहाँ सपा सरकार के अब तक के सबसे अच्छे विधायक है गुलाब चंद सरोज जी, जिन्होंने अच्छा कार्य किया अब तक इस क्षेत्र में। ठीक है, चलिए वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हम अपने प्रतिनिधियों के पास जाएंगे और कानून व्यवस्था पर सवाल लेंगे कि केराकत विधानसभा में कानून व्यवस्था का क्या हाल है। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं किस्सा कुर्सी का, केराकत विधानसभा सीट से हमारे साथ प्रतिनिधि हैं और विधायक भी हैं सपा से। सर, कल माननीय मुलायम सिंह यादव जी का एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि सपा के कुछ कार्यकर्ता जो गुंडागर्दी करते हैं, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेते हैं, वो सुधर जाएं, इससे पार्टी की छवि खराब हो रही है। इस बात से आप भी इनकार नहीं कर सकते कि सपा के टाइम में लॉ एंड ऑर्डर खराब हुआ है। नहीं, बिल्कुल नहीं खराब हुआ है। अगर कोई अनुशासनहीनता किया है, पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे विधायक हो, चाहे एमपी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। माननीय मुलायम सिंह ये कहा कि कुछ लोग गुंडागर्दी करते हैं, रंगदारी करते हैं, जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं, ऐसे सपा के लोग सचेत जाएं, ये बात उन्होंने स्टेटमेंट में कही है। हमारे नेताजी जो है निश्चित रूप से जो है, क्योंकि पूरे देश में अगर नाम लिया जाता है तो माननीय नेताजी का नाम लिया जाता है, तो वो जो है कि बेहतर ढंग से जानते हैं कि हमारे कार्यकर्ता किस रूप में हैं, तो उनको बीच बीच में उनको आगाह करते रहते हैं कि ऐसी तरीके किसी तरीके कानून व्यवस्था में व्यवधान है। आपको नहीं लग रहा इस आगाह करने में थोड़ा लेट हो गया? 4.25 साल का वक्त ले लिया, पहले ही आगाह कर देना चाहिए। नहीं, शुरू से आगाह कर रहे हैं, बहुत सुधार आया है, बहुत सुधार आया है। एक सवाल विधायक साहब,
हम देख रहे हैं। एक सवाल विधायक साहब ये भी उठता है कि आपकी पार्टी में मुख्यमंत्री कौन है? क्या केवल अखिलेश यादव केवल नाम के लिए मुख्यमंत्री हैं? मुलायम सिंह यादव जी हैं, आजम खान जी हैं, शिवपाल यादव जी हैं, एक बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट आती है, लेकिन तय नहीं हो पाता कि नाम के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव या काम कौन करता है। मुख्यमंत्री जी नाम के नहीं, काम के भी मुख्यमंत्री हैं, नाम के भी मुख्यमंत्री हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है बेहतर ढंग से। आप चूंकि बड़े मीडिया के हैं आप, और निश्चित रूप से आपको आप अभी सामने दिखाएगा कि मुख्यमंत्री क्या निर्णय लिए हैं। अगर मुख्यमंत्री एक न होते तो क्या जो कि आपको दिखाई देता जो निर्णय उन्होंने लिया है। निर्णय उनका एक है, मुख्यमंत्री का प्रदेश का अध्यक्ष खाली मुख्यमंत्री जी है। चलिए, रूठना मनाना भी हमने देखा है कि सपा में रूठना मनाना किस तरह होता है पिता और पुत्र में। चलिए, दीपचंद्र राम जी ये बताइए कि केराकत विधानसभा में कानून व्यवस्था के बारे में। केराकत विधानसभा में कानून पूरी तरह से ध्वस्त है। एक मर्डर नहीं होता है, डबल मर्डर केराकत विधानसभा में होता है। केराकत में आपने देखा होगा कि अभी गोबरा गांव में 2 मर्डर हुआ, 4 दिन बाद जमसारे में 2 मर्डर हुआ, उसके 10 दिन बाद आपके थाना चंदवा क्षेत्र में ही 2 मर्डर हुआ। यहाँ पर मर्डर, डकैती, छिनैती तो आम बात है और आम आदमी का जीना दूभर हो चुका है। थाना पूरी तरह से, थाना के दार लोग थाने के रूप में काम नहीं करते हैं, वो तो सपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। गरीबों को कोई न्याय नहीं मिलता है। आए दिन दलितों पिछड़ों के साथ इतनी अन्याय है कि आम जनता करा रही है। ये जनता तय कर रखी है कि आने वाले समय में इस समाजवादी पार्टी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लोगों से जितना इस सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है ना, लोगों को इसी बात से लेकर इस समाजवादी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गुलाब सरोज जी सवाल आप पर उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ डबल मर्डर होते हैं, इसके अलावा जो यहाँ पुलिस वाले हैं वो सपा के प्रतिनिधियों की तरह काम करते हैं। ये आरोप बीजेपी का आपके एकदम गलत है, क्योंकि ये 5 साल इसके पहले 5 साल खुद इस केराकत विधानसभा का प्रतिनिधित्व किए हैं, बेहतर जानते हैं। इस तरह से आरोप लगाना इनका एकदम बिल्कुल निराधार है। रंगदारी, छिनैती, हत्या, लूट और जेल से धमकी देना, व्यापारियों का अपहरण, इस तरह के विकास की बात कर रहे हैं आप? नहीं, इस तरह विकास की बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने जो कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रखने काम किए हैं, पुलिस को बेहतर ढंग से पहुंचाने काम किए हैं, चाहे 1090 दिक्कत यही है कि सपा के लोग कानून व्यवस्था पे नजर रखते हैं, अधिकारी नहीं रखते। ये विपक्ष कहना है। ये विपक्ष सर आप ही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी नजर रखते हैं। जरा आप बताइए सर, जो मैं कह रहा हूँ उसमें बताइए। एकदम आपके बात से सहमत हूँ। ये इस सरकार में पुलिस ही नहीं सुरक्षित है। पूरे सरकार में 38 पुलिस दरोगाओं की हत्या हो चुकी है, डीएसपी की हत्या हो चुकी है। कप्तान को इस सरकार के कार्यकर्ता, सपा के कार्यकर्ता मारते रहते हैं। सुरक्षा कहां से रहेगी जब वही सुरक्षित नहीं है? पुलिस स्वयं नहीं सुरक्षित है तो सुरक्षा कहां करेगी? चलिए, विजय तिवारी जी जरा कानून व्यवस्था पे आप बताइए। सर, कानून व्यवस्था का जो नमूना था, अभी मथुरा में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, जनता ने देखा है कि 29 लोगों की निर्दोष हत्या कर दी गई। एक दरोगा, एक एडिशनल एसपी की हत्या कर दी गई। अगर सीबीआई जांच उसकी की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने, जनता के सामने सच आ जाएगा। चलिए, एक बार मैं केराकत की जनता के पास फिर से चलूंगा। पहले पीछे से रो से स्टार्ट करूंगा, फिर आगे आऊंगा। चलिए, पीछे से कौन बोलना चाहता है? मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन भाजपा सरकार से है। भाजपा सरकार नहीं, हाँ, भाजपा के प्रतिनिधि उनसे ही है, क्योंकि जब भाजपा सरकार बनी नहीं थी तब मोदी जी ने कहा था कि मतलब जो ब्लैक मनी है जो बाहर स्विस बैंक में पड़ी हुई है, हमारी सरकार बन जाने के बाद हम वो स्विस बैंक से वापस लाएंगे। लेकिन अब इनका कहना है कि जो अब काला धन जो हमारे देश से जा रहा है वो हम जाने नहीं देंगे, और हर एक व्यक्ति के अकाउंट में 15-15, 16-16 लाख रुपए होंगे अगर हमारी सरकार बनी थी। ये हम पूछना चाहेंगे कि इनका जो अब है, जो स्टेटमेंट है अब है, वो कहाँ गया? पहले रह चुके बिरजू राम विधायक बसपा गवर्नमेंट में, उन्हीं के सुपुत्र हैं। इनसे पूछिए कि हत्याएं कितनी हुई, इंजीनियर से लेकर डॉक्टर तक, और हमारी सरकार की जो तुलना करते सपा सरकार की, वो तो अलग की बात है। विधायक जी ने इतना गंगा बहा दिया विकास की, कोई उसकी तुलना कर ही नहीं सकता। आज के लगभग 20 साल से लगभग बाढ़ आ गई। बाढ़ नहीं, इतना विकास है, बाढ़ आ गई विकास। माननीय विधायक जी पहले की सरकार में रह चुके हैं, आज बीजेपी में है। कह रहे हैं छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। केंद्र सरकार जूनियर तक छात्रवृत्ति बंद कर दी। और गुंडाराज की बात करें, इनके सरकार में खुद 2 मर्डर हुआ। अब पेड़ में टांग करके मार दिए गए, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 4 सीएमओ मर गए, आत्महत्या कर लिए, केराकत में हुई। और हमारे विधायक जी ने ना विकास किया कि जनता बता रही है। केराकत विधानसभा में पिछली सरकार में एक भी रोड पर कहीं काली किट्टी नहीं पड़ी थी। ये कोई ऐसा रोड नहीं बचा है कि जहां केराकत विधानसभा में विधायक जी ने उस रोड को नहीं बनवा दिए है। चाहे जिस तरफ देखिए उस समय रोड का रोड दिखाई पड़ता है। रोड का एक योजना बता दे नेताजी के उनके कार्यकाल में करौले में 2 करोड़ खाली बता दे, एक ना बता पाई
विद्यालय से लेके, सड़क से लेके, शिक्षा से लेके सारे विधायक जी सबसे एक नंबर काम किए हैं। और अपराध की बात करें, भाजपा में तो जहाजे उड़ा के अपराध कर दिलो, मोटरसाइकिल से छोड़ा, जहाज तक बहन भया। जी सर, केराकत विधानसभा में जितना अच्छे काम विधायक जी कर दिए हैं, उतना हम सर 30 साल के लगभग हो चुके हैं। देखे सर, अब तक कोई भी कार्य नहीं किया। इसके पहले बिरजूराम विधायक थे हमारे यहाँ सर, उनके यहाँ एक हैंडपंप के लिए गए, कहें मालिक हम नहीं, हमारे बेटे हैं दीपचंद जौनपुर सर गए, वहाँ कोई सर हम लोग सूचना नहीं मिली। लेकिन सर विधायक जी ने सर इतना अच्छा काम किया, सर दोबारा एक हैंडपंप सर लगी है, पानी सब लोग पी रहे हैं। मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूँ कि मुफ्तीगंज मंडल में एक देवाकलपुर गाँव है, आज तक उस गांव में गए नहीं। देवाकलपुर का स्कूल है जो प्राइमरी हरिजन बस्ती के पास है, अभी तक पूरा खंडर पड़ा हुआ है। अब तक गुलाब बाबू हमारे देवाकलपुर गांव में गए नहीं, अभी देखे भी नहीं उसको कि क्या स्थिति है। भाजपा प्रतिनिधि से बात करना चाहता हूं। आपके कार्यकाल में मोढ़ैला से थाना गद्दी तक जो सड़क थी, उसका पैसा निकल गया था। माननीय विधायक जी ने उस पैसे को दोबारा लाके उस सड़क बनवाने का कार्य किया है। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि पहले कार्यकाल का पैसा क्या हुआ जो सड़क का? मैं माननीय दीपचंद राम जी से पूछना चाहता हूँ कि रामचंद्र जी निषाद को हमने 2 महीने तक लगातार खोजा, लापता सांसद की तलाश अभियान हमने चलाया। हमने पिंडरा खोजा, जफराबाद खोजा, केराकत खोजा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। बाद में हमारे ग्राम सभा में उज्ज्वला योजना के तहत उन्होंने 4 गैस सिलेंडर देने थे, आना था। ग्राम सभा भोगी पट्टी है, बाजार की उस साइड सटा हुआ है। लेकिन जैसे हमने कहा कि जनता आज आपसे सवाल पूछेगी आप कहाँ थे, तो आनंद फानन में साधन की व्यवस्था की गई, उन्हें कौआ पारे बुलाया गया और 4 लोगों को सिलेंडर दिया गया। और माननीय विधायक जी इनसे हम पूछना चाहेंगे कि आप कहते हैं विकास हुआ, हम कहते हैं जाति आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, जाति समीकरण के आधार पे सड़क का विकास आप कर रहे हैं। सबसे नियरेस्ट विलेज है मुफ्तीगंज का भोगी पट्टी, वहां पे आज तक आपके माध्यम से सड़कें क्यों नहीं बनाई गई या उसके बारे में नहीं सोचा? गुलाब सरोज जी, 2-3 सवाल। एक तो जो इन्होंने उठाया सड़क के बारे में, आपने कौन सा सवाल उठाया था? दिवाकरपुर गांव में आप एक विद्यालय इन्होंने ये महामाया, ऐसा है कि पिछली सरकार में जिसमें बसपा की सरकार थी, माननीय जगदीश नारायण राय यहाँ पर मंत्री थे, एक पर यहाँ पर महाविद्यालय 3 करोड़ 5 लाख में मंजूर हुआ था। वो कार्यकाल पूरा बीत गया और जो कार्यदायी संस्था राज्य के निर्माण निगम काम कर रही थी, वो 3 करोड़ 5 लाख निकाल लिया और बिल्डिंग बनाकर हैंडओवर नहीं किया। इसके बाद जब मेरी सरकार आती, समाजवादी पार्टी की सरकार, 19 जून 2012 को उच्च शिक्षा का बजट का सत्र चल रहा था। जब उसमें हमको एक पत्रिका मिला कि मेरे पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में कितने विद्यालय हैं राजकीय महाविद्यालय के, उसमें मैं अपने जौनपुर के अलावा मैं अपने विधानसभा को देखा तो एकमात्र महाविद्यालय था जो यहाँ पर महामाया राजकीय महाविद्यालय मुफ्तीगंज के नाम से था। लेकिन जब मैंने यहाँ बोर्ड देखा था तो मैंने पूछा था अपने लोगों से कि यार वहाँ पर महामाया का एक बोर्ड लगा है, जबकि यहाँ पर राजकीय महाविद्यालय मुफ्तीगंज के नाम से है, उसका जरा बताइए आप। तो वहाँ के जो यहाँ प्रिंसिपल एक मिश्रा करके थे, उनसे बात की, एक रामचंद्र यादव करके हैं, वो लिवा के मेरे यहाँ पे जाते हैं। वो विद्यालय 30 जून को समाप्त होने जा रहा था, उसकी मान्यता अस्थायी रूप में था, मान्यता भी समाप्त होने जा रही थी। और वो जहाँ से वापस आए थे भदोही से, वहीं वापस जा रहे थे, रोने लगे कि विधायक जी विद्यालय खत्म होने जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम जहाँ से आए वहीं चले जाएंगे, हम बड़ी मेहनत किए हैं, बच्चों को वहाँ पढ़ा रहे हैं। अभी मैंने जब लिखा पढ़ी किया, मैंने मुख्यमंत्री को 19 जून को उच्च शिक्षा का बजट था, माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया। मेरा पहला प्रस्ताव था कि पहले उस विद्यालय को अस्थायी मान्यता दी जाए। दूसरा का मेरा यह प्रस्ताव था कि हमारे मुफ्तीगंज में एक जो है महाविद्यालय के नाम से है, राजकीय महाविद्यालय मुफ्तीगंज, उसको डॉक्टर राम लोहिया महिला महाविद्यालय किया जाए। तीसरा मेरा प्रस्ताव यह था कि वहाँ पर पद सृजन किया जाए। चौथा मेरा प्रस्ताव था कि वहाँ पर जो धन है उसको फिर से बढ़ा करके दे करके पूरा बिल्डिंग बनाई जाए। जब ये बात सामने आई तो उस सामने में ये बात आई कि जो है कि वहाँ पर जो है कि महामाया के नाम से विद्यालय कागज में था। तो इसके बाद जो है कि राज्यपाल के यहाँ से डॉक्टर राम लोहिया महाविद्यालय के नाम से वो सैंक्शन हुआ, स्वीकृत हुआ अक्टूबर 2012 को। आखिरी सवाल आपसे लूंगा, 2017 में केराकत विधानसभा की जनता आपको क्यों चुनी? ऐसा है एक मिनट, जनता को चुनना है। जनता जो है इस बात को आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है। जनता ये बताएगी जिस दमखम के साथ नौजवान हो, छात्र हो, किसान हो, अगड़ा पिछड़ा गरीब तबके के लोगों ने जो माननीय मुख्यमंत्री और नेताजी की देखरेख में, उनके विश्वास में 2012 में जिस दमखम के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, आगे भी जनता उसी दमखम के साथ, क्योंकि जो भी वादा किया था सारे वादाओं को उन्होंने पूरा किया है, और जो वादा नहीं भी किया था
उसको पूरा करने का काम किया है। इसी दमखम के साथ 2017 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। चलिए दीपचंद्र राम जी बताइए कि केराकत विधानसभा की जनता बीजेपी को क्यों चुने? बीजेपी को चुनने के लिए कई कारण हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे श्रीमान कल्याण सिंह जी, उनके पीरियड में शिक्षा का स्तर कितना ऊंचा हुआ था, आज का शिक्षा का स्तर आप देख लें। कानून व्यवस्था बीजेपी सरकार में सबसे उम्दा रहती है। आज कानून व्यवस्था किसी से छिपी नहीं, न मीडिया से न किसी से। विकास के काम में श्रीमान मोदी जी जब से आए हैं संपूर्ण देश का विकास हो रहा है। जैसा मैंने आपको बताया, उत्तर प्रदेश के रूप में और अपने जौनपुर के रूप में भी रेल का सिस्टम हो, चाहे विकास का हो, चाहे सामाजिक सौहार्द का विषय हो, सभी बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी सफल है। और भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता को देखते हुए अपराध का ग्राफ जो समाजवादी पार्टी में बढ़ा है, जातिवाद के आधार पर जो कार्य हुआ है, एक निजी धर्म को जो कार्य हुआ है, इसके आधार पर क्षेत्र की जनता एकदम तैयार है। वो निर्णय लेने को तैयार है कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधित्व को चुनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। चलिए विजय तिवारी जी, कांग्रेस को यहाँ से क्यों चुने केराकत विधानसभा की जनता? अच्छा विकास कार्य करने के लिए, कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, स्वच्छ शासन देने के लिए, जातिगत भावना से ऊपर उठकर प्रदेश का विकास करने के लिए कांग्रेस पार्टी को जनता चुनेगी। चलिए केराकत विधानसभा की जनता को आपने सुना, साथ ही प्रतिनिधियों को भी सुना। सभी अपनी जीत की दावा कर रहे हैं, सभी विकास को आधार बता रहे हैं। बहरहाल 2017 में जनता तय करेगी कि किसके विकास के आधार पर वो ईवीएम का बटन दबाए और किसे अपना नेता चुने। कैमरामैन प्रकाश के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज केरावत।